दोस्तों, अपन जनजातियां पढ़ रहे थे और आज है मीणा जनजाति। तो आज का हेडिंग है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति, तो देखिए मीणा जनजाति में क्या है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति का मतलब है कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है मीणा जनजाति की है। राजस्थान में मीणा जो है जनजातियों में 49.74% पाई जाती है। कुल जनजातियों के लगभग 50% जो है वो मीणा जनजाति पाई जाती है। और मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, तो सर्वाधिक जयपुर जिले में निवास करती है। सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, जयपुर में। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आ गया कि किस क्षेत्र में ज्यादा निवास करती है, तो पूर्वी राजस्थान में अधिक निवास करती है। जो ये मीणा की जनजाति है वो पूर्वी राजस्थान में, इस राजस्थान में जो है पूर्वी राजस्थान की तरफ सबसे ज्यादा निवास करती है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा है। 49.74% पाई जाती है। सर्वाधिक जयपुर निवास करती है, पूर्वी राजस्थान में रहती है। सबसे शिक्षित जनजाति जो है मीणा ही है। सबसे शिक्षित है तो सबसे संपन्न जनजाति है। सबसे संपन्न जनजाति जो है वो मीणा ही है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहने वाली है, क्योंकि आप जानते हो कि जब शिक्षित होंगे, नौकरी वगैरह लगेगी, नौकरी पेशे में लोग होंगे तो ये शहरों की ओर गमन करते हैं। और नौकरी पेशा होने की वजह से ये सबसे क्या हो गए, संपन्न हो गए और शहरों में इन्होंने प्लाट वगैरह खरीद लिए हैं। इसलिए सर्वाधिक शहरी जनजाति। आरक्षण का जो सबसे अच्छी तरह से फायदा लिया है वो मीणा जनजाति ने लिया है। तो ये सबसे शिक्षित है, सबसे संपन्न जनजाति है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में। मीणा जनजाति जो है वो ढूंढाड़ क्षेत्र में शासन करती थी। पहले ढूंढाड़ क्षेत्र जो है उसमें शासन करते थे। ढूंढाड़ क्षेत्र जो है अपने जयपुर के आसपास का जो एरिया है वो ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ के पहले मीणा राजा हुआ करते थे। लेकिन धूले राय ने क्या किया, यहाँ धूले राय ने, जिसका वास्तविक नाम तेजकरण था, इस तेजकरण ने यहाँ जयपुर के आसपास क्षेत्र में कछुआ राजवंश की स्थापना कर दी। उसके पश्चात अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि कछुआ राजवंश में राज तिलक कौन करते थे, तो मीणा जो सरदार होते थे वही क्या करते थे, नया राजा जब बनता था तो राज तिलक का काम यही करते थे। मीणा जनजाति के लोग अपने पूर्वजों का जो श्राद्ध निकालते हैं वो गोवर्धन पर्व पर निकालते हैं। गोवर्धन जो पर्व आता है जिसको अपन अन्नकूट पर्व कहते हैं, अन्नकूट पर्व पर ये लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध निकालते हैं। और गोवर्धन पर्व पर अपने हथियारों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं लोग। गोवर्धन पर्व पर हथियारों की क्या करते हैं लोग, पूजा करते हैं। अगर किसी मीणा को आप सलटाना चाहते हो, ठोकना चाहते हो, तो गोवर्धन पर्व पर ठोको, क्योंकि इस दिन हथियारों का यूज नहीं करेंगे। इस दिन तो हथियारों की क्या करते हैं, पूजा। लेकिन भरोसे में मत रह जाना कि लट सामने का भी अभ्यास हो वहां से। तो यहाँ जो है गोवर्धन पर्व पर श्राद्ध निकालते हैं और इस दिन हथियारों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि मीणा का अर्थ क्या होता है। जो अर्थ होता है वो है मछली। मीणा का अर्थ क्या होता है, मछली या मीन है, वो इनका अर्थ होता है। ध्यान रखना, इस जनजाति में मछली खाना निषेध है। मछली नहीं खाई जाती मीणा जनजाति में। मीणा जनजाति है वो भगवान मीन के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने गए हैं, भगवान मीन के वंशज जो हैं वो माना गया है मीणा जनजाति को। और एक मीणा पुराण ग्रंथ है, मीणा पुराण। ये मीणा पुराण ग्रंथ किसने लिखा है, तो मुनि मगन सागर ने। किसने लिखा है, मुनि मगन सागर ने लिखा है मीणा पुराण, जिससे हमें मीणाओं के बारे में कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। और इसी मीणा पुराण में भगवान मीन का वंशज बताया गया, किनको, मीणाओं को। तो यहाँ पर मीणा जनजाति की चर्चा कर रहे हैं।
राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति यही है और 49.74% जनजाति में पाई जाती है। सर्वाधिक जयपुर में पाई जाती है और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। सबसे क्या है, शिक्षित है तो सबसे संपन्न है और संपन्न है तो सर्वाधिक कहाँ रहती है, शहर में रहती है और ढूंढाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवास करती है। फिर देखिए पहले अपन आप ये भी कह सकते हो कि ढूंढाड़ क्षेत्र में क्या क्या था, शासन था। दूल्हे राय ने इनको हटाया और यहाँ कछवा राजवंश की स्थापना की। कछुओं का जो राज्याभिषेक का काम है वो कौन करते थे, तो मीणा सरदार करते थे। ये श्राद्ध जो निकालते अपने पूर्वजों की वो गोवर्धन पर्व पर निकालते हैं और इस तरह हथियारों की पूजा करते हैं, प्रयोग में नहीं लाते। मीणाओं का जो अर्थ होता है वो मछली होता है और मीणा कभी भी मछली नहीं खाते। ये भगवान मीन के वंशज माने जाते हैं और मीणा पुराण जो ग्रंथ लिखा वो लिखा था मुनि मगन सागर ने लिखा था। अब देखो मीणा जनजाति के लोग हैं वो भूरिया बाबा की, किसकी, भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, झूठे कसम नहीं खाते। अगर किसी मीणा से सत्य बुलवाना चाहते हो तो किसकी सौगंध दिलवानी है, भूरिया बाबा की। ये लोग कभी भी, भूरिया बाबा उपनाम है, गौतमेश्वर बाबा है, उसकी कभी भी झूठे कसम नहीं खाते। इसकी फुल डिटेल पढ़ेंगे लोक देवताओं में भूरिया बाबा की। तो ये झूठी कसम नहीं खाते। इनका कुल देवता कौन है, तो कुल देवता जो है इनका वो है बुज। कुल देवता किसको मानते हैं, बुज को कुल देवता मानते हैं। वैसे ये कुल देवी के रूप में जीर्ण माता की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन ध्यान रखना भरतपुर के जो मीणा है, भरतपुर के मीणा वो दुर्गा उपासक होते हैं। किसकी उपासना करते हैं वो लोग, दुर्गा माता की उपासना करते हैं। और नारायणी माता जो है नाइयों की तो कुल देवी है और नारायणी माता को ये अपनी क्या मानते हैं, आराध्य देवी मानते हैं। आपको याद है लोक देवी में चर्चा की है कि नारायणी माता की पूजा को लेकर के नाइयों में और मीणाओं में क्या है, विवाद है। तो यहाँ ये पढ़ने बात की है देवताओं की इनमें। इसके पश्चात चर्चा करते हैं अपन मीणा जनजाति का जो जंगल में घर बना हुआ होता है, जंगल में जो घर होता है उसे क्या कहते हैं, तो मेवा से। क्या कहते हैं, मेवा है ना, मेवा उसके क्या लगाना से, तो मेवा से। तो इनके कच्चे घर जो जंगल में बने हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मेवा से कहते हैं। फिर है मीणा की जो छोटी इकाई होती है, मीणाओं की छोटी इकाई, तो छोटी इकाई को क्या कहते हैं, छोटी इकाई को ढाणी कहते हैं। कहते हैं मीणाओं की ढाणी, तो ढाणी कहते हैं। फिर एक जनजाति में जो मुखिया होता है, मुखिया को क्या कहते हैं, तो मुखिया जो है इस जनजाति में पटेल कहलाता है। मीणा जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं। तो मुखिया क्या कहलाता है, पटेल कहलाता है। और देखिए कर्नल साहब हैं, कर्नल कौन, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड जो है उसने मीणाओं का जो मूल स्थान बताया है वो बताया है कालिखो पहाड़ी को। कौन सी पहाड़ी को, कालिखो पहाड़ी, जो अजमेर से लेकर के आपके आगरा तक फैली हुई है। तो इनको क्या बताया है, मीणाओं का मूल स्थान। एक इतिहासकार है हर्बर्ट रिस्ले ने मीणाओं का संबंध जो है किस जाति से बताया है, तो द्रविड़ जाति से। राउत द्रविड़ नहीं है, एक जाति द्रविड़, उससे बताया है। तो हर्बर्ट रिस्ले ने मीणाओं का संबंध किस जाति से बताया है, तो द्रविड़ जाति से बताया है। तो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मीणाओं की। मीणा जनजाति के लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते, भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। किसी मीणा से पूछना कहो कि कितने घंटे पड़ता है, बोल पता सही नहीं तो तेरे को भूरिया बाबा की सौगंध है, तो भूरिया बाबा की सौगंध दिलवा देना। कुल देवता इनका भुज, कुल देवता भुज। कुल देवी के रूप में जैन माता की लोग पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, जैन माता है भाई, जैन माता की लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और भरतपुर के मीणा दुर्गा उपासना करते हैं और नारायणी माता को अपने आराध्य देवी के रूप में पूजते हैं। जंगल में घर है वो क्या कहलाते हैं, मेवा शे कहलाते हैं। और देखिए इनकी गांव की जो छोटी इकाई है उसे लोग क्या कहते हैं, ढाणी कहते हैं। मुखिया को कहते हैं पटेल, कहते हैं ना पटेल बाबुआ को, तो ये पटेल कहलाता है। कर्नल जेम्स टॉड जो है, कर्नल जेम्स टॉड जो है उसने मीणाओं का मूल स्थान बताया कालिखो पहाड़ी
जो कि आगरा और अजमेर के मध्य है। हर्बर्ट वेस्ले ने मीणाओं का संबंध है वो किस जाति से बताया है, तो ये बताया है इन्होंने द्रविड़ जाति से। किससे बताया? हर्बर्ट वेस्ले ने द्रविड़ जाति से संबंध बताया है। अब है इनका मीणाओं के 5 कबीले होते हैं, कबीले, उन्हें कहते हैं पंचवाड़ा। 5 कबीलों को क्या कहा गया है? पंचवाड़ा कहा गया है। फिर है मीणाओं की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है उस पंचायत को क्या कहते हैं? तो 84 पंचायत, ऐसे कहते हैं ना कि 84 गांवों की पंचायत। तो इनकी जो पंचायत होती है वो क्या कहलाती है? 84 कहलाती है। ठीक है, पंचायत को 84 कहते हैं। पंच कबीलों को क्या कहते हैं? पंचवाड़ा कहा जाता है। अब देखो मीणाओं की जो खापे हैं, खापे गोत्र से हैं। कितनी खापे बताई गई है? 24। लेकिन मुनि मगन सागर जो है उसने मीणाओं की कितनी खापे बताई है? तो 5200 खापे, मतलब ये गोत्र है। मुनि मगन सागर ने कितने बताए हैं? तो 5200 बताए हैं। फिर देखो मीणा 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक जो मीणा होता है वो होता है चौकीदार मीणा, एक जो होता है वो होता है जमींदार मीणा। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के मीणा हो गए। एक तो हो गया चौकीदार और एक हो गया जमींदार। चौकीदार को कहा जाता है नया वासी कहते हैं, जबकि जमींदार को कहते हैं पुराना वासी। क्या कहते हैं? पुराना वासी कहते हैं। देखो ऐसे याद रखो, जमीन का काम करना, जमीन पर खेती करना एक पुराना काम है, इसलिए क्या कहलाया? पुराना वासी। जबकि चौकीदारी करना एक नया काम है, इसलिए क्या कहलाया? चौकीदारी। तो चौकीदार मीणा ज्यादा अपने यहाँ जयपुर में निवास करते हैं, जबकि जमींदार मीणा जो है आपके बूंदी, कोटा, चित्तौड़ वगैरह इस तरफ निवास करते हैं। तो ये मीणाओं के 2 प्रकार से देखे हैं पढ़ने, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। एक प्रश्न बनता है कि रावत मीणा सबसे ज्यादा कहाँ निवास करते हैं? तो रावत मीणा आपके अजमेर जिले में है। रावत मीणा कहाँ है? अजमेर जिले में है। एक है डेढ़िया मीणा है, डेढ़िया मीणा। ये डेढ़िया मीणा सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? तो जालोर और गोडवाड़ जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा डेढ़िया मीणा रहते हैं। जालोर और गोडवाड़ क्षेत्र में अधिक निवास करते हैं। इसके बाद देखिए एक पट्टीहार मीणा है। पट्टीहार मीणा वो होते हैं जो पाटा का मांस खाते हैं, वो क्या कह रहे हैं? पट्टीहार मीणा। और पट्टीहार जो मीणा है वो आपके टोंक में, आपकी बूंदी में और इसके अलावा भीलवाड़ा में, तो यहाँ पर पाई जाती है पट्टीहार मीणा। तो पट्टीहार, पट्टी को ठोकना, इसलिए टोंक के आसपास इस तरह पाया जाता है। या सोचो पाटा का मांस खाने वालों को ठोकना है, इसलिए कहाँ पाए जाते हैं? टोंक में। तो पट्टीहार मीणा है टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा क्षेत्र में ये मीणा पाए जाते हैं। एक है आदि मीणा। कौन से मीणा है? आदि मीणा कहाँ पाए जाते हैं? तो आदि मीणा जो है आपके बूंदी जिले में है। जैसे पटियार आया था ना, भाई बूंदी में आ रहा है पटियार, वैसे आदि मीणा है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो बूंदी में है। एक है चौथिया मीणा। चौथिया मीणा कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा चौथिया मीणा जो है वो आपके मारवाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो चौथिया मीणा कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बताना है मारवाड़ में। एक होता है सूरतवाल मीणा। सूरतवाल मीणा, यदि कोई मीणा जाति का पुरुष किसी अन्य जाति की महिला के साथ में विवाह करता है तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? सूरतवाल मीणा कहलाती है। ठीक है, जो अन्य जाति की महिला से विवाह करता है तो वही क्या कहलाती है? सूरतवाल मीणा कहलाती है। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पंच कबीले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मीणा। तो क्या कहते हैं भाई? पंचवाड़ा कहते हैं। और जो पंचायत होती है वो क्या कहलाती है? 84 कहलाती है। खाप कितनी है? तो 84 खाप है। लेकिन मुनि मगन सागर के अनुसार कितनी है? तो 5200 खापे हैं। चौकीदार मीणा को क्या कहोगे? नयावासी। और जमींदार को क्या कहोगे? पुरानावासी कहोगे। और रावत मीणा कहाँ निवास करते हैं? तो अजमेर में। जबकि डेढ़िया मीणा जालोर गोडवाड़ क्षेत्र में। और पटिहार जो मीणा होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो पटिहार मीणा टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा में। और किसका मांस खाते हैं लोग? पाटा का। ध्यान रखना, मीणाओं में किसका मांस निषेध है? तो आप क्या कहोगे?
मछली का मांस कभी वे नहीं खाते। आध मीणा कहाँ है? बूंदी में। तो चौथिया मीणा कहाँ है? चौथिया मीणा तो मारवाड़ में है। और सूरतवाल मीणा कौन होते हैं? वो मीणा जिसने अन्य जाति की महिला से विवाह किया है और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई है वही क्या कहलाता है? तो सूरतवाल मीणा कहलाता है। ये लोग बहन के पति का विशेष सत्कार करते हैं। सत्कार, जब इनके बहन का पति आ जाता है ना, बहन का पति मतलब जीजा वगैरह जो आ जाता है ना, उसका बड़ा आदर करते, बहुत सम्मान करते हैं लोग। ठीक है, तो मीणा जनजाति के लोग हैं वो बहन के पति का क्या करते हैं? विशेष सत्कार करते हैं। देखो, इनसे मीणाओं से विवाह के समय एक कर वसूलते थे और उस कर का नाम है कागली कर। कौन सा कर? कागली कर। प्राचीन काल में मीणाओं से विवाह के समय कौन सा कर वसूला जाता था? तो कौन सा कर है भाई? कागली कर वसूलते थे पहले के जमाने में। कौन सा कर? कागली। देखो, इस जनजाति में जो दूल्हा होता है ना, दूल्हा, उसे तो कहते हैं लाडा, और जो दुल्हन होती है ना उसे कहते हैं लाडी। क्या कहते हैं? लाडी। तो दूल्हा को कहते हैं लाडा और दुल्हन को ये लोग क्या कहते हैं? लाडी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दूल्हा को लाडा और दुल्हन को क्या कहा जा रहा है? दूल्हा लाडा तो दुल्हन लाडी। विवाह के समय कौन सा कर वसूल रहे हैं? तो आपने देखा कागली कर। एक होता है गेली। क्या है मीणा जनजाति में? गेली क्या है? एक है मोरनी मांडना। क्या है? पुलिस में आया क्वेश्चन भी है। तो देखो, गेली क्या है? मीणा जाति के लोग लकड़ी का एक डंडा रखते हैं और उस पर रुमाल बांध के रखते हैं, तो यही क्या कहलाता है? गेली। वो गेली नहीं जिसको ग्रामीण भाषा में रास्ते को गेली कहा जाता है, छोटी सी पगडंडी, वो गेली वो नहीं है। यहाँ मीणा जनजाति के युवक अपने हाथ में एक लकड़ी रखते हैं, उस पर दुपट्टा बांध के रखते हैं, वही क्या कहलाता है? गेली। फिर एक प्रश्न आता है कि मोरनी मांडना का संबंध किस जनजाति से है? तो मोरनी मांडना का जो संबंध है मीणा जनजाति से है। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि विभिन्न अवसरों पर मोर वगैरह के चित्र, मोर मोरनी के चित्र बनाते हैं, जिसे लोग क्या कहते हैं? मोरनी मांडना कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मोरनी मांडना। एक है कामा भात की ओढ़नी। कामा भात की ओढ़नी। कामा भात की ओढ़नी क्या है कि विशेष प्रकार की ओढ़नी ओढ़ते हैं पूर्वी राजस्थान में। कहाँ ओढ़ते हैं? पूर्वी राजस्थान में विशेष प्रकार की पोशाक ओढ़ते हैं, विशेष प्रकार की महिलाएं ओढ़ती है पोशाक, उसे क्या कहते हैं? कामा भात की ओढ़नी कहते हैं। वैसे मीणा जनजाति जो है एक युद्ध प्रिय जनजाति है। कैसी जनजाति है? युद्ध प्रिय जनजाति है मीणा। ठीक है, मीणा जो है एक युद्ध प्रिय जनजाति है, क्योंकि मीणा प्राचीन काल में आपको पता है शासक वगैरह रहे हैं, तो ये युद्ध प्रिय जनजाति है। हालांकि मीणा दिमाग में आते, कई लोग सोचते साहब मीणा शराब निकालते हैं, चोरी करते हैं, तो ये प्राचीन काल से ऐसा नहीं था, क्योंकि जब ये जयपुर में शासन किया करते थे, ढूंढाड़ क्षेत्र में शासन किया करते थे, तो जब यहाँ ढूंढाड़ के आसपास के क्षेत्र चला गया, ये राजा नहीं रहे, तो इनके सामने रोजगार की जब समस्या आई तो मजबूरी में इन्होंने चोरी करना और शराब निकालना प्रारंभ कर दिया था। वरना ये तो एक युद्ध प्रिय जाति थी, शासक वर्ग से रही है ये। मीणाओं के बारे में कुछ चीजें अपन आंदोलन में पढ़ेंगे। जब आंदोलन पढ़ेंगे तो एक मीणा आंदोलन पढ़ेंगे। यहाँ मैं केवल शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। मीणाओं पर जयपुर में जरायम पेशा कानून लागू किया गया था तो 1930 में। 1924 में क्रिमिनल ट्रैक्स एक्ट लगाया गया था, जिसमें क्या था कि 12 साल से बड़ा, चाहे मीणा हो चाहे मीणी हो, 12 साल से बड़ा कोई भी हो, नजदीकी थाने में जाकर के हस्ताक्षर करने होते थे। तो इसके विरोध में ही मीणा आंदोलन हुआ था। तमाम प्रकार की जो मीणा आंदोलन की जानकारी है वो आंदोलनों में पढ़ेंगे। यहाँ केवल अपना टारगेट करने का उद्देश्य है केवल मीणा जनजाति। मीणा जनजाति के नृत्य भी हैं और नृत्य भी एक अलग ही चैप्टर होता है, वहां अपन मीणा जनजाति के नृत्यों के बारे में अध्ययन करना है, वहां करेंगे अपन। तो यहाँ केवल और केवल अपने टारगेट जो किया था वो किया है मीणा जनजाति को। तो यहाँ देखिए मीणा जनजाति में बहन के पति का क्या करते हैं? विशेष सत्कार करते हैं। विवाह के समय कौन सा कर वसूला? तो कागली कर वसूला। दूल्हा को क्या कहेंगे? लाडा। दुल्हन को कहेंगे लाडी। और जो लकड़ी का डंडा रखते हैं ना, जिस पर रुमाल बंधा होता है, उसे क्या कहते हैं?
रुमाल बंधा होता है उसे कहते हैं गेली। गेली। मोरनी मारना का संबंध किनसे है? मेणाओं से। पूरे राजस्थान में कौन सी ओढ़नी ओढ़ते हैं मीणा? कामाभाग की ओढ़नी। और कैसी जनजाति है? युद्ध प्रिय जनजाति है मीणा। तो ये थी आपकी मीणा जनजाति।